आज के जूम सेशन में आप सभी का स्वागत। वंडरफुल डे। ब्लूकिस्ता एजुकेशन एकेडमी में आज का हमारा सभी को पता है टॉपिक जो है वो अबाउट प्लेटफॉर्म। हमने समझना है ब्लॉकचेन को और भी ज्यादा डीपली। हमको जानना है ब्लॉकचेन के बारे में, आखिर ब्लॉकचेन की टेक्निकलिटीज क्या होती हैं। वे इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट क्या है ब्लॉकचेन की, जिनके बारे में हम सबको पता ही होना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, लेट अस अंडरस्टैंड एवरीथिंग। लेट अस अंडरस्टैंड वेरी डीपली। आज हमारी जो ब्लॉकचेन ब्लॉकिस्ता ब्लॉकचेन है उसके टेक्निकल इकोसिस्टम को आप एक बार समझिए, वो होता क्या है। सबसे पहले जब आप ब्लॉकचेन पे जाते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, तो ट्रांजैक्शन सेफ एंड सिक्योर क्यों होती है, इसके पीछे टेक्निकल रीजन क्या है। आज ब्लॉकिस्ता एजुकेशन एकेडमी से जुड़े हर साथी को इस बात को टेक्निकली पता होना चाहिए। हम क्यों कहते हैं कि ब्लॉकचेन पे जो भी इकोसिस्टम है वो सेफ है। ब्लॉकचेन हमारा साइबर वर्ल्ड का भविष्य है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है, आइए इसको समझते हैं। आज आप एक इंपॉर्टेंट बात बिल्कुल नोट कर लीजिए इसको, कि ये ऐसी ही एक ट्रांजैक्शन है जैसी हम इंटरनेट पे करते हैं। हमने पेटीएम पे, गूगल पे फोन पे या फिर एक ट्रांजैक्शन हमने नॉर्मली एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को इंटरनेट पे मेल के माध्यम से या फोन के माध्यम से जो ट्रांजैक्शन या मैसेज किया, उसमें और ब्लॉकचेन में क्या फर्क है। सबसे बड़ा जो फर्क है दोस्तों, उसको समझना है। वो है यूटीसी सिग्नेचर एंड मल्टी ब्लॉक सिस्टम। यूटीसी एक टाइम पीरियड होता है, आपको पता है, हमारा बॉम्बे, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई टाइम पीरियड चल रहा होता है। ऐसे ही संघाई टाइम पीरियड है, ऐसे ही टोक्यो टाइम पीरियड है, लंदन टाइम पीरियड है, न्यूयॉर्क टाइम पीरियड है। वर्ल्ड वाइड ऐसे बहुत से टाइम पीरियड है जिसको ये दुनिया फॉलो करती है। तो हमारा जो टाइम पीरियड है, जहां हम बैठे हैं फिलहाल अपने कंट्री में, इसका एक टाइम पीरियड है जिसको हम बोलते हैं बॉम्बे, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली। इस टाइम पीरियड की स्टंप लगती है, एक डिजिटल स्टंप 1970 से पूरी दुनिया ने बनाई। और पूरी दुनिया ने इस समय को काउंट करना शुरू किया कि ऐसा समय बनाना है यूटीसी टाइम जो कभी भी रिपीट ना हो। जैसे हम डेली लाइफ में जो टाइम पीरियड जी रहे हैं, उस टाइम पीरियड को आप थोड़ा ध्यान से समझिए। डेली लाइफ में चलने वाले टाइम पीरियड को हम कैसे जीते हैं। हम मॉर्निंग में उठते हैं, इट्स अबाउट 5 o'clock। इवनिंग में 5 o'clock फिर आते हैं पीएम। नेक्स्ट डे उठते हैं, फिर से 5 AM आता है। एवरी टाइम पीरियड इज रिपीटिंग इट। लेकिन एक टाइम पीरियड ऐसा हो जो कभी रिपीट ना होता हो, उसी टाइम पीरियड को हम यूटीसी कहते हैं। जहां डुप्लीकेसी का सवाल भी पैदा ना हो, जहां टाइम मिनट में, आवर में, डेट में काउंट ना हो, हर पल काउंट हो। टिक टिक टिक। और ये टाइम पीरियड काउंट होता है सेकंड्स में। मतलब ये टाइम पीरियड लाइफ में कभी भी रिपीट नहीं होता। वीक वाइज भी नहीं होता, मंथ वाइज भी नहीं होता, ईयर वाइज भी नहीं होता, डे वाइज भी नहीं होता। एएम पीएम भी मैटर नहीं करता। दिस टाइम इज वेरी कंटिन्यू टाइम। हर पल उसमें 1 सेकंड ऐड होती जाती है। और जो टाइम कभी रिपीट नहीं होता, तो वो जो टाइम स्टैम्प पूरे वर्ल्ड के लिए एक ही टाइम स्टैम्प है, वो टाइम स्टैम्प जो लग गई, अब वो कभी रिपीट नहीं होगी। अब वो समय कभी चल के वापिस आ ही नहीं सकता। 157, 158 आ गया तो 159, 160 आएगा। वापिस मुड़ के कभी भी 157 नहीं आएगा। दोस्तों, ये जो टाइम पीरियड की विशेषताएं होती हैं, इन्हीं को आपने समझना है। ये टाइम स्टैंप लग के आपका जो रिकॉर्ड है वो मल्टीपल ब्लॉक में सिक्योर किया जाता है। अब यहाँ मल्टीपल ब्लॉक के फैक्टर को, जैसे आपने टाइम के फैक्टर को बड़े अच्छे से समझा, आपने मल्टीपल ब्लॉक के फैक्टर को भी बड़े अच्छे से समझना है। मल्टीपल ब्लॉक्स का मतलब क्या है, यहाँ पे अभिप्राय क्या है। अभी आपने जस्ट नाउ एक टाइम स्टैंप लगा के डाटा तैयार किया और उस डाटा को आगे एक्सटेंड किया। आप देखते हो हमारी ब्लॉक में ब्लॉक्स बनते रहते हैं। हर 3 सेकंड में एक ब्लॉक बनता है।
हर 3 सेकंड में। मतलब हर 3 सेकंड में हमारे यहाँ जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है, आपसे कोई पूछे भी आपके यहाँ ट्रांजेक्शन ब्लॉक टाइम क्या है, वी हैव 3 सेकंड। 1, 2, 3, जितना ब्लॉकचेन पे डाटा है उठा के सारा ब्लॉक में डाल दिया गया, एक नया ब्लॉक क्रिएट कर दिया गया। 1, 2, 3 न्यू ब्लॉक, 1, 2, 3 न्यू ब्लॉक। ब्लॉकचेन ब्लॉक बेस्ड काम करती है, इसलिए इसको ब्लॉक चेन कहा जाता है, ब्लॉक चेन। 3 सेकंड में आए सारे डाटा को जब ब्लॉकचेन किसी ब्लॉक में डालती है, तो उस ब्लॉक का डाटा सेव करने का, रिकॉर्ड करने का एक जरिया होता है एट मल्टीपल ब्लॉक्स, एट सेवरल सर्वर्स। ब्लॉकचेन हमेशा एक साथ मल्टीपल प्लेसेस पे डाटा रिकॉर्ड करती है, आपके लिए सेव करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बाई चांस ब्लॉक्स आपके बनते हैं, इन मल्टीपल ब्लॉक्स का अपने आप में डाटा को रिकॉर्ड करने का एक तरीका होता है, दैट इज रिकवरेबल, ई डिलीटेबल, ई म्यूटेबल, ई रिप्लेसेबल डाटा होता है। उस डाटा को कभी भी आप एडिट नहीं कर सकते, क्योंकि उस पर टाइम स्टैंप लगी होती है। उसे आप डिलीट नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि मल्टीपल ब्लॉक्स, हर ब्लॉक एक सिक्योर्ड बॉक्स ऑफ डाटा होता है, डिवाइस ऑफ डाटा, जो कि डिजिटल फॉर्मेट के रूप में आपके बीच में होता है। मतलब अभी आपने, फॉर एग्जांपल, हम 10,000, 20,000, कई बार पूछते हैं ना ब्लॉकचेन का आपका पर सेकंड ट्रांजेक्शन क्या है। ऊपर सेकंड नहीं होता, एक्चुअल में ऊपर ब्लॉक होता है। कितनी सेकंड में ब्लॉक बनता है और पर ब्लॉक आपकी कैपेसिटी कितनी है। तो डियर फ्रेंड्स, हमारा जो एक ब्लॉक है वो 3 सेकंड में बनता है, और हमारी पर ब्लॉक जो कैपेसिटी है, दैट इज अप्रोक्स 3 करोड़ ट्रांजेक्शन। मतलब एट प्रेजेंट में हम हर एक सेकंड में 3 करोड़ ट्रांजेक्शन का डाटा जो है वो सेव कर सकते हैं। उस लेवल पे हमने ब्लॉकचेन को क्रिएट किया हुआ है कि हमारी ब्लॉकचेन पे ऑटोमेटिक कम्युनिटी भी आ जाती है, तो हम 3 करोड़ तक की ट्रांजेक्शन को पर ब्लॉक, मतलब 1 करोड़ ट्रांजेक्शन पर सेकंड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दोस्तों, ये ब्लॉक जो होते हैं, एक ब्लॉक फॉर एग्जांपल, इसको थोड़ा इजी वे में देखते हैं। आपने अपना एक सामान लिया, वो सामान रूम नंबर 1 में भी रख दिया, रूम नंबर 10 में भी रख दिया। अब आपको उसी पेपर को उठाना है, पढ़ना है, तो आपको रूम नंबर 1 में जाके अगर किसी ने वो पेपर मिस भी कर दिया, उठा के फेंक भी दिए, तो आपको पता है रूम नंबर 10 में भी वो आपके रखे हुए हैं। ये तो है फिजिकल फॉर्मेट। इसको डिजिटल फॉर्मेट में थोड़ा डिस्कस करते हैं। किसी ने ब्लॉक नंबर 1 से डिलीट कर दिया, तो ऑटोमेटिक ब्लॉक नंबर 1 अपना पूरा डाटा जो ब्लॉक नंबर 10 में रखा है, ब्लॉक नंबर 10 से, ब्लॉक नंबर 20 में रखा है, ब्लॉक नंबर 20 से। अब यहाँ हर ब्लॉक का भी अपना डाटा जो होता है वो रिकवर अलग अलग ब्लॉक से होता है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट 10% डाटा वो सेंड करता है ब्लॉक नंबर 18 को, तो पहला 10% डाटा वो उठाएगा 18 से, दूसरा वो सेंड करता है 186 को, तो वो उठाएगा 186 से। मतलब उसके डाटा को डिलीट करने के लिए एक ब्लॉक को नहीं, एक साथ हजारों हजारों ब्लॉक्स को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। और सिक्योरिटी साइबर वर्ल्ड में एक साथ हजारों ब्लॉक को ब्रेक डाउन करने की, आप खुद सोचिए, आप एक फोन को हैक करते हैं एक बार में। अब आप कह रहे हैं कि मैं एक बार में एक फोन को हैक नहीं करूंगा, आई विल हैक ऑल फोन टुगेदर, दैट इज नॉट पॉसिबल। आप बिल्कुल ऐसी बात कर रहे हो कि मैं पढ़ूंगा चैप्टर 1
लेकिन मैं आंसर सभी चैप्टर के एक साथ दे दूंगा बिन पढ़े। तो ये चीजें हमारे इस प्रोजेक्ट को और भी ज्यादा सेफ सिक्योर बनाती हैं। हमें समझ आता है कहीं ना कहीं हमारा भविष्य इस टेक्नोलॉजी के साथ बहुत सेफ है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हमने सुना अभी तक ब्लॉकचेन में काम करते हुए यूटीसी टाइम पीरियड के बारे में, हमने सुना ब्लॉक के बारे में। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि ब्लॉक में डाटा को किस रूप में सिक्योर करता है। मैंने सुनील जी को मैसेज भेजा हेलो, क्या वो हेलो को ही सेव कर देगा? ये उसको सेव करने का भी एक प्रोसीजर होता है, वो कभी भी हेलो सेव नहीं करता। दोस्तों, हम कई बार बात कहते हैं कि अनक्रिप्टेबल, मतलब मैंने सुनील को हेलो भेजा, इसको मेरे और सुनील को तो पता है कि हमने एक दूसरे को हेलो भेजा, लेकिन दुनिया का कोई तीसरा व्यक्ति इसे एनक्रिप्ट फॉर्मेट में ना देख पाए। मतलब वो फिर कभी ना जान पाए कि सुनील और विक्की के बीच में क्या बात हुई, या सुनील जी और वासु जी के बीच में क्या बात हुई। अगर वो अपने आप को सेफ एंड सिक्योर, अनरीडेबल, कोई भी हैकर हो या दुनिया की कोई भी अदर मशीनरी जो उसको पढ़ना चाहती है तो वो ना पढ़ पाए। कहते हैं कि हमारी जो आर्मी है, इंडियन आर्मी, आज भी उसका सारा जो इंपॉर्टेंट सीक्रेट वर्क होता है वो पेपर पे होता है। आज भी वे टेक्नोलॉजी पे भरोसा नहीं कर पाए, और ऐसी कितने ही देशों की आर्मी है जो आज भी टेक्नोलॉजी पे भरोसा नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि वहां जितना भी डाटा होता है, आपस में बात की जाती है, वो सारा हैकेबल होता है। लेकिन ब्लॉकचेन की दुनिया में आने के बाद, ब्लॉक्स और यूटीसी की दुनिया को समझने के बाद, ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बनी है, यहां आपको ये बात समझनी होगी कि क्रिप्टोग्राफी लैंग्वेज पे बनी है। और क्रिप्टोग्राफी लैंग्वेज किसे बोलते हैं? मैंने एक मैसेज भेजा सुनील जी को, हैशटैग flower+1। अब मेरे और सुनील के बीच में ये चैट हो रही है, #flower+1 -20 डॉट पूर्ण विराम। अब इस लैंग्वेज से क्या ही समझेंगे हम? दैट इज क्रिप्टोग्राफी। और क्रिप्टोग्राफी लैंग्वेज को एनकोड करने के लिए, डिकोड करने के लिए एक प्राइवेट की आवश्यकता पड़ती है, एक पासवर्ड की आवश्यकता पड़ती है। वो पासवर्ड जिसके पास होगा वही समझ पाएगा, अदरवाइज किसी अन्य व्यक्ति को इस बीच में, जब वो सर्वर टू सर्वर इंटरनेट पे ट्रेवल करेगी तो पता ही नहीं चलेगा ये है क्या। उसको डिकोड करने के लिए जरूरी है कि आपके पास प्राइवेट की हो, अदरवाइज आप कभी नहीं जान पाएंगे ये क्या हुआ। इसलिए क्रिप्टोग्राफी लैंग्वेज को सेफ, सिक्योर समझा जाता है। और इस क्रिप्टोग्राफी लैंग्वेज पे ही ब्लॉकचेन काम करती है। क्रिप्टोग्राफी लैंग्वेज का उपयोग करते हुए लिखी गई कुछ भी टर्म कंडीशन को जब यूटीसी की टाइम स्टैंप लग जाती है ब्लॉकचेन के माध्यम से, तो वो एक बंडल बना दिया जाता है। जैसे हमने 20 पेपर लिए, 20 पेपर में अलग अलग चीजें लिखी हुई थी, हमने उसको एक राउंड बंडल बनाया, स्टंप लगाई, पैक किया और बस्ते में डाल दिया। तो बस्ते में डालने को बोलते हैं हम ब्लॉक, और उस बंडल को बोलते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। देसी भाषा में 10 पेज पे अलग अलग चीजें लिखी, टर्म कंडीशन तय की, एक एग्रीमेंट बना दिया और उस एग्रीमेंट को पैक करके स्टंप लगा दिया। दैट इज ए बंडल, दैट इज ए एग्रीमेंट। और डिजिटल भाषा में ब्लॉकचेन पे होने वाले हर काम को ऐसे ही एक बंडल रूपी स्टंप लगा दी यूटीसी की, और जैसे ही वो डिजिटल बंडल तैयार होता है उसको हम बोलते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। जरूरी नहीं है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दो व्यक्तियों के बीच में हो, मेरे और ब्लॉकचेन के बीच में भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, मेरे और सुनील के बीच में भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, मेरे और किसी अन्य कंपनी के बीच में भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, दो कंपनियों के बीच में भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, सुनील और वासु जी के बीच में भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है दोस्तों, फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट की अब कोई नीड नहीं बची। ये जो कॉन्ट्रैक्ट हमने कर दिया, ये जब तक ये धरती है तब तक ये रहेगा।
इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की हमने टेक्नोलॉजी को समझ के ये महसूस किया कि एक बार फिजिकल एग्रीमेंट हो सकता है आपका लुप्त हो जाए, गुम हो जाए, लेकिन ये जो सिक्योर्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, इससे बड़ा सेफ एंड साउंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फिर नहीं है। लेकिन जमाना वही है, एक्सेप्ट करने की पावर समय के साथ सब में नहीं होती। जैसे एक समय हमने नई नई कोरियर कंपनी आई तो इन पे भरोसा नहीं किया था, हम हमेशा डाकखाने पे ही भरोसा करते थे। एक समय था हम सब लोग डाकखाने में ही लेन देन करते थे पैसों का, नए नए बैंकों पे भी भरोसा नहीं करते थे, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक से क्यों ना हो। हमने गवर्नमेंट बैंकों पे भरोसा किया तो हमने प्राइवेट बैंक्स पे भरोसा इतना जल्दी नहीं किया था। ऐसा ही आज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का हाल है। हमारी पीढ़ी की, हमारी जनरेशन की आदत रही है भाग कर नई चीज को एक्सेप्ट नहीं करना। दुनिया इसे एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन इंडियन कम्युनिटी का थोड़ा सा लेट चलते हुए ये चीजों को एक्सेप्ट करना होता है। दोस्तों, हमने यूटीसी टाइम पीरियड के साथ ब्लॉक्स और ब्लॉक्स के साथ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को समझा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के होने वाले उपयोग कहां कहां किन किन तरह की इंडस्ट्रीज में होंगे, हर इंडस्ट्रीज पे, हर पहलू पे नजर डालेंगे। कल की जूम मीटिंग में कम से कम मैं आपके साथ ऐसे 20-25 इंडस्ट्रीज के पहलुओं को देखूंगा, डिस्कस करूंगा, जिनमें ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूज होने ही होने हैं आने वाले 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में। और जब हर डिपार्टमेंट में ब्लॉकचेन की रीच होनी है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की रीच होनी है, तो हम और आप क्या है, हमारी तो ब्लॉकचेन फिर जगह जगह यूज होगी। उसी प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म को लेके आज आप खड़े हो, जिसपे हमारी चर्चा हम कंटिन्यू करेंगे कल की मॉर्निंग के सेशन में। आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं कल ठीक 7 बजे। सभी साथियों को मेरा प्रणाम। ब्लॉकिस्ता